Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Kris Jenner's facelift. Why Hollywood celebrities are so scared of aging naturally. तो क्रिस जेनर अभी 70 इयर्स ओल्ड है. ऑलमोस्ट 15 इयर्स पहले यानी कि जब वो 55 इयर्स की थी तब भी एक फेसलिफ्ट क्रिस जेनर ने कराया था. तो ये दूसरा फेसलिफ्ट था. इट सीम्स एज इफ कि फेसलिफ्ट के बाद भी वो फिलर्स एंड बोटॉक्स का कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे थे. एंड अभी आफ्टर 15 इयर्स अपने जॉ लाइन का जो स्किन एरिया है, देन फेस पे जो व्रिंकल्स है उसको हाइड करने के इंटेंशन से फेसलिफ्ट कराया गया था. ये जब न्यू लुक बाहर आया उसके बाद डिटेल्स भी इंटरनेट पे देखने मिले दैट एक फेमस सर्जन ने ये किया है. $150,000 इसके लिए चार्ज किए गए थे एंड काइली जेनर वाज प्रेजेंट विद हर मॉम जब ये प्रोसीजर किया जा रहा था. दिस वेंट वायरल, क्रिस जेनर्स फेसलिफ्ट, एंड पीपल वेर लेजिट सो इम्प्रेस्ड बाय द फोटोज दैट वो डॉक्टर्स के जो भी डिटेल्स थे वो निकालने लगे सो दैट खुद वो अपॉइंटमेंट वहां पे जाके ले पाए. रिच हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो ये अफोर्ड कर सकते हैं दे आर रशिंग फॉर दिस. क्रिस का नो डाउट बिफोर एंड आफ्टर फोटोज में चेंजेस देखने मिल रहे हैं बट सर्टन फोटोज जो है वो हेवीली एडिट किए गए हैं. इवन आफ्टर द फेस लिफ्ट अभी क्रिस जेनर जो है वो अभी अपने उस एज फ्रेम में है जहाँ पे इफ शी वांट्स टू डू सर्टन थिंग्स सो दैट कैमरा पे वो व्रिंकल्स ना दिखाई दे, वो परफेक्ट दिखे, देन शी कैन डू इट. शी हैज रिसोर्सेज, तो बेस्ट सर्जन उनको मिल सकते हैं. बट द सैड फैक्ट हियर इज कि वहां की सोसाइटी हैज दिस मेस्ड अप आइडिया जहाँ पे दे फील दिस इज वेरी इंस्पायरिंग. मतलब वो ऐसे लोगों से इंस्पायर नहीं होंगे जो नेचुरली एज कर रहे हैं बट खुद को जो रिस्क में डाल रहे हैं, नाइफ के अंदर डाल रहे हैं, वो चीजें उनको इंस्पायरिंग लग रही है. खुद क्रिस जेनर ने भी जब इसके बारे में बात किया था तब शी सेड दैट आई वांट पीपल टू बी इंस्पायर्ड and if they want to get certain surgeries then they should do it. My way of showing people and trying to inspire others not to be afraid. पहली चीज यहाँ पे ये है कि इसको जो इतना हाइप किया जा रहा है दिस इज सो इंस्पिरेशनल, तो इट इज नॉट क्लियर कि इतना भी क्या यहाँ पे इंस्पायरिंग है. बिकॉज अगर इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो क्रिस जेनर 70 के होने के बावजूद भी आउटर लुक से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है. अगर विंकल्स कैमरा पे दिख गए तो लोग क्या सोचेंगे, इसको लेके वो इतना ज्यादा कॉन्शियस है दैट शी फील्स दिस प्रेशर कि उन्हें ब्यूटी स्टैंडर्ड में अभी भी फिट होना पड़ेगा इतने साल बाद भी. दिस इज रियली सैडनिंग. सेलेब्स जो कॉन्स्टेंटली कैमरा के सामने रहते हैं उन पे ये प्रेशर रहता है टू लुक अ सर्टन वे, हाइड ग्रे हेयर, हाइड व्रिंकल्स, एंड इतना प्रेशर होने के बावजूद दे डिसाइड टू एज ग्रेसफुली एंड खुद को एक्सेप्ट करते हैं द वे दे आर विदाउट गोइंग अंडर द नाइफ. उनको इंस्पायरिंग क्यों नहीं कंसिडर किया जाता? अगेन लेट मी क्लैरिफाई दिस. क्रिस जेनर अगर ये करके खुश है, गुड फॉर हर, इट इज हर चॉइस. बट जिस वे से इसको पैकेज किया जा रहा है, हाइप किया जा रहा है मीडिया में, अननेसेसरी पेनफुल प्रोसीजर को इंस्पायरिंग बताना, दैट इज नॉट ओके. एंड स्पेसिफिकली ऐसे जो सर्जरीज होते हैं वो फीमेल्स को मोस्टली टारगेट किए जाते हैं. आपने ये लाइन सुना होगा कि मेन एज लाइक फाइन वाइन, वेयरएज वुमेन के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि उनको अपने एज से कम दिखना है. तो डिफरेंट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फीमेल्स की इनसिक्योरिटी को खुद के प्रॉफिट के लिए यूज करी है. ऊपर से इस पॉइंट पे दो क्रिस जेनर ने इतने सारे फेसलिफ्ट करा लिए हैं, स्टिल विदाउट फिल्टर्स वो इंस्टाग्राम पे फोटोज नहीं डाल पा रही. हेवी लाइटिंग के अंडर फोटोज जो लिए गए या हेवीली जो फोटोज एडिट किए गए हैं उसको इंस्टा पे डाला जा रहा है. This clearly shows कि even if you're beautiful, perfect, still if you're pressurized to abide by some beauty standards, then आपके माइंड में कुछ भी इनफ नहीं होगा. आप मिरर में जब देखोगे आपको फ्लॉज ही दिखेंगे क्योंकि सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आप फिट नहीं बैठ रहे. कितने भी प्रोसीजर्स करा लो, स्टिल इंस्टाग्राम पे बिना फिल्टर या रॉ फोटोज डालने का वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. ऑल्सो जेनर्स एंड कार्डाशियंस आर वेरी रिच. ऐसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराते वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया देन वो बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट केयर अफोर्ड कर सकते हैं. नहीं तो अगर आप रिस्क जो इन्वॉल्व होते हैं ऐसे प्रोसीजर्स के दौरान वो इतने सीरियस है कि इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता. इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, ब्लड जो है वो स्किन के अंदर जमा हो सकता है, नर्व डैमेज का रिस्क रहता है. अभी फेसलिफ्ट जब होता है तो इस प्रोसीजर के दौरान फेस के स्किन पे कट्स किए जाते हैं, देन एक्सेस स्किन को निकाला जाता है, स्किन पुल किया जाता है, टाइट किया जाता है ऐसे किसी डॉल को स्टिच अप किया जा रहा है. इट इज क्लियरली अ पेनफुल प्रोसीजर एंड सैडली इस पॉइंट पे आई लिफ्ट जो है ये प्रोसीजर भी नॉर्मलाइज हो गया है जो और भी ज्यादा रिस्की है. आई एरिया के साइड पे जो स्किन रहता है उसको टाइट किया जाता है, ऊपर लिया जाता है. इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग, ज्यादा टाइटनिंग हो गया देन पूरा फेस वियर्ड लग सकता है बिकॉज प्रोसीजर के बाद स्किन उतना लूज नहीं रहता कि आप प्रॉपरली आंखें बंद ओपन कर पाओ या फिर अच्छे से एक्सप्रेशंस दे पाओ. इट इज क्रेजी दैट वेस्ट में ऐसी चीजों को इंस्पायरिंग देन ट्रेंडी बताया जा रहा है. अमेरिकन एक्ट्रेस अमांडा का केस आप ले लो, वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है. अगर आपने रानी एंड शाहिद का दिल बोले हडीपा ये फिल्म देखा है तो इस फिल्म का कंसेप्ट जो है वो शी इज द मैन ये फिल्म से लिया गया है जिसमें लीड एक्ट्रेस अमांडा थी. अभी रानी मुखर्जी जो है वो हॉलीवुड एक्ट्रेस से ऑलमोस्ट 8 इयर्स बड़ी है. करंटली अमांडा का एज 39 इयर्स है एंड रानी का 47 इयर्स. बट स्क्रीन पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा. नॉट ट्राइंग टू पुट एनीवन डाउन बट ये फैक्ट को यहाँ पे हाईलाइट करने का ट्राई किया जा रहा है कि अगर सर्जरी गलत जाती है या अगर आप मेंटेन नहीं करते उस चीज को देन उस कॉस्मेटिक प्रोसीजर को रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है या वो डैमेज कर देता है आपके पूरे फेस को. अमांडा ने डिसाइड किया था कि वो ब्लेफरोप्लास्टी कराएगी यानी कि आईज के एंड पे जो स्किन फोल्ड्स होते हैं उसको निकालने का सर्जरी ये रहता है.
So I saw a couple of stories online that say I have a new look, and I was never open about this before, but I actually had blepharoplasty surgery on the skin folds in the corners of my eyes. दिस क्लियरली शोज कि हॉलीवुड का ब्यूटी स्टैंडर्ड कितना टॉक्सिक है। वो ब्यूटीफुल यंग एक्ट्रेस को इतना ज्यादा इनसिक्योर फील कराते हैं इवन दो दे आर प्रेटी। उनके फीचर्स में वो कमियां निकालते हैं एंड उनके माइंड में ये फीड करते हैं दे नीड टू फिक्स दिस। तो क्रिस जेनर एंड उनके साथ साथ उनके जो डॉटर्स है वो हमेशा से खुद के बेनिफिट के लिए टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को पुश करते हुए नजर आए हैं, चाहे वो काइली जेनर का लिप फिलर वाला ट्रेंड हो या किम कार्दाशियन का स्नैच्ड वेस्ट वाला ट्रेंड हो या अपने बैक साइड को बड़ा करने वाला ट्रेंड। कुछ साल पहले ये ट्रेंड था। कार्दाशियन जेनर्स के कई ऐसे फोटोज इंटरनेट पे देखने मिल रहे थे जहाँ पे इसको प्रेज किया जा रहा था, हाइप किया जा रहा था कि उनका बैक पार्ट कितना अमेजिंग दिख रहा है। एंड ये देख के कई लोगों ने सर्टेन ऐसे रिस्की प्रोसीजर्स कराए उस एरिया को बड़ा करने के लिए। बट अभी करंट ट्रेंड ये है कि उसको निकाला जा रहा है। खुद काइली जेनर ने अपना जो रिड्यूसिंग प्रोसीजर है वो करा दिया है। अभी अगेन इनके पास रिसोर्सेस है, वो चीजें रिवर्स कर सकते हैं या वो सर्टेन प्रोसीजर्स कर सकते हैं अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। बट जो लोग इनको देख के ये सारी चीजें कर रहे हैं वो लोग ये बैक एंड फोर्थ अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका में ऐसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स एक्सपेंसिव रहते हैं। इवन इफ किसको हेल्थ इश्यू हो भी रहा होगा एंड उनको कुछ निकालना होगा अपने बॉडी से जो सिलिकॉन उन्होंने डाला है, वो एट टाइम्स वैसा नहीं कर पाते बिकॉज खर्चा बहुत ज्यादा है। तो फेस जहाँ पे इतने सारे नर्व्स है उसके साथ खेलना इज नॉट समथिंग जिसको इंस्पायरिंग बताना चाहिए। सी बिना एडिटेड वाले वर्जन में भी वो अमेजिंग दिख रही है। बट पॉइंट हियर इज कि दे से कि लोगों को कॉन्फिडेंस अगर सीख करना है तो सर्जरी वगैरह कराना चाहिए। बट इतना सब कराने के बाद भी वो रॉ इमेजेस बिल्कुल भी इंटरनेट पे डालना प्रेफर नहीं करते। एंड फेस लिफ्ट से रिलेटेड जो पोस्ट है उसमें से सर्टन पोस्ट के नीचे कुछ ये कमेंट्स थे, हु केयर्स, यू विल नेवर एस्केप योर एज नो मैटर व्हाट हाउ यू लुक, जस्ट स्टे नेचुरल एंड एंजॉय योर जर्नी. She is filtered in most pic, that's why, like all the Kardashians are. That's a lot of work. What a circus the whole Kardashian, and young girls and boys look up to them. I think there is a big difference between wanting to look the best version of yourself and wanting to look younger. And ये भी पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा कि हॉलीवुड की जो ऑडियंस है वो भी बहुत ज्यादा ब्रूटल है. क्लोई कार्दाशियन को बहुत ज्यादा वहाँ के लोगों ने बुली किया था. उसको फैट शेम किया गया है, उसके लुक्स पे बोला गया है, उसको नॉट सो ब्यूटीफुल बुलाया गया है कंपेयर टू अदर सिस्टर्स, जस्ट बिकॉज वो सर्टन ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो रही थी. इतना ज्यादा उसको बोला गया कि एक पॉइंट के बाद ऑब्वियसली क्लोई का कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो एंड शी डिड सर्टन थिंग्स सो दैट वो स्टैंडर्ड में फिट हो. एंड एक्चुअली में वहाँ के ऑडियंस में ये हैबिट देखने मिला है कि थोड़ा भी अगर कोई वेट पुट ऑन कर लेता है या उनके हाइट के हिसाब से बॉडी वेट उनका प्रॉपर भी है, जस्ट दैट वो मॉडल्स की तरह स्किनी नहीं है, देन डायरेक्टली उनके कमेंट्स में उनको सजेस्ट किया जाता है कि तुमको थोड़ा वेट लूज करना चाहिए, देन तुम परफेक्ट दिखोगे. सोचो ये कितना ज्यादा ब्रूटल है. एंड क्लोई के केस में ये भी बोला गया कि वो अपने सिस्टर से इतनी अलग क्यों दिखती है. मे बी उसके बायोलॉजिकल डैड का नाम कुछ और है. एंड सिर्फ ऑडियंस नहीं, खुद इनकी जो फैमिली है वो इस टॉपिक को मिल्क करती हुई नजर आई थी एक एपिसोड में. कीपिंग अप विद द कार्दाशियन के एक एपिसोड में ये लोग ये डिस्कस भी कर रहे थे कि क्या क्लोई एक टेस्ट कराएगी जिससे प्रूव होगा कि रॉबर्ट कार्दाशियन उसके डैड है कि नहीं. तो सिर्फ ऑडियंस नहीं बट ये फैमिली खुद के बेनिफिट के लिए सेंसिटिव टॉपिक्स को यूज करती है सो दैट उनके शो को हाइप मिले. तो जब पूरा लाइफ आप इस तरह से कैमरा के सामने डाल देते हो तो लोग तो आपको जज कर ही रहे हैं, बट आपकी फैमिली जो है उन्होंने भी ऐसा एनवायरमेंट बनाया है जहाँ पे आपके लुक्स को लेके वो लोग भी कमेंट करते हैं. देन एक पॉइंट के बाद कोई भी एक्सट्रीमली इनसिक्योर होगा एंड दे विल ऑप्ट फॉर सर्टेन प्रोसीजर्स. सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि क्रिस जेनर के फेस लिफ्ट के बारे में आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.